रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न अकाउंटेबिलिटी है, न ट्रांसपेरेंसी है। काम हो गया, अगर गड़बड़ हुआ तो इस पे इल्ज़ाम लगाओ, उस पे इल्ज़ाम लगाओ, उस पे इल्ज़ाम लगाओ, 12 लोगों पे इल्ज़ाम लगा दो। नीतीश कुमार जी का टोटल फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है धरातल पे धराशायी हो गया है। अब जहाँ तक बात आपने कहा कि नीतीश कुमार जी सुशासन मॉडल के प्रतीक है जी, ये किस तरीके का सुशासन मॉडल है नीतीश कुमार जी का? पूरे उनके कार्यकाल में अगर बिहार क्राइम रिपोर्ट का डाटा देखें, एनसीआरबी का डाटा आप देखें, तो उनके पूरे कार्यकाल में 55,000 से भी ज़्यादा मर्डर हुए हैं बिहार में लगभग 55,000 से भी ज़्यादा मर्डर हुए हैं। 25,000 के आसपास जो है महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। 4 लाख जो है यहाँ पे चोरी का केस है जब तक नीतीश जी का राज रहा। अभी जो चल रहा है उसमें पिछले 19-20 सालों में, और इतना 1 लाख जो है वहाँ पर किडनैपिंग का केस हुआ है नीतीश जी के समय में। तो किस तरीके का ये सुशासन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के आरजेडी के लोग नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आरजेडी का कहना है कि नीतीश कुमार ने पूरे पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है उसे ध्वस्त कर दी है। मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता, इनसे बात करेंगे। सुबोध जी, आप लोग नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जेडीयू को लोग कह रहे हैं, जेडीयू के जितने नेता हैं वो कह रहे हैं कि पहले लालू यादव, राबड़ी देवी के समय में क्या स्थिति थी, क्या माहौल था बिहार का? देखिए, जो भी लोग इस तरीके की बातें करते हैं वो तथ्य की जानकारी उनके पास नहीं है। आप जानते हैं लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के, उस वक्त नया आर्थिक नीति लागू हो गया था। और उससे पहले का देखिए 70 और 80 के दशक में 14 प्राइवेट जाति के सेना हुआ करते थे, चाहे वो लाल सेना हो गया, रणवीर सेना हो गया, भूमि सेना हो गया, सनलाइट सेना हो गया, लौरिक सेना हो गया, कितने सेना थे। वो सेना को लालू प्रसाद यादव ने जो त्रहिमाम करवा रहे थे गरीब गुरबा को, उसको ख़त्म किया लालू प्रसाद यादव ने। सामाजिक न्याय का राज को स्थापित किया उन्होंने। और जब नई आर्थिक नीति वहाँ लागू होती है तो लगभग 20 इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन वहाँ बंद होता है, लगभग 1 लाख लोग बेरोजगार हो जाते हैं। उसके बावजूद भी सामाजिक समरसता को बनाकर माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार की राजनीति में एक निवेश किया, जिसका कि फ़ायदा आज बिहार को होना चाहिए था। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नीतीश कुमार जी सुशासन के नाम पे तो आते हैं, लेकिन पूरा कुशासन, उनका पूरा जो गवर्नेंस का मॉडल है वो पुराना मॉडल है। लेकिन लोग तो कहते हैं नीतीश कुमार के, तो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार की पहचान ही उनकी गवर्नेंस रही है। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप जो है इनका 3 मेजर फ्लैगशिप प्रोग्राम है, चाहे वो कृषि रोड मैप हो, चाहे जल जीवन हरियाली हो, या 7 निश्चय हो। टोटल का अगर इसके ऊपर तो वाइट पेपर आना चाहिए। टोटल अगर इसका बजट देखिएगा 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का बजट है इनका। और कृषि रोड मैप से लेकर और आपको जो है 7 निश्चय, इसका आपको रिव्यू करना चाहिए। इसको एक काम 12 डिपार्टमेंट, ये जो है आपका कृषि रोड मैप 12 डिपार्टमेंट देख रहा था, आपका जल जीवन हरियाली 12 डिपार्टमेंट देख रहा था, 7 निश्चय 12 डिपार्टमेंट देख रहा था। तो इस तरीके का प्रिज्मेटिक मॉडल है, इसको कहते हैं बाजार कैंटीन मॉडल। मतलब जो काम कर रहा है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न अकाउंटेबिलिटी है, न ट्रांसपेरेंसी है। काम हो गया, अगर गड़बड़ हुआ तो इस पे इल्ज़ाम लगाओ, उस पे इल्ज़ाम लगाओ, उस पे इल्ज़ाम लगाओ, 12 लोगों पे इल्ज़ाम लगा दो। तो इस तरीके का गवर्नेंस जो है बाजार कैंटीन मॉडल जिसको बोला जाता है, ये 70-80 के दशक में चलता था मॉडल। ये एक काम 12 डिपार्टमेंट करता है। नीतीश कुमार जी का टोटल फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है धरातल पे धराशायी हो गया है। अब जहाँ तक बात आपने कहा कि नीतीश कुमार जी सुशासन मॉडल के प्रतीक हैं, ये किस तरीके का सुशासन मॉडल है नीतीश कुमार जी का? पूरे उनके कार्यकाल में अगर बिहार क्राइम रिपोर्ट का डाटा देखें, एनसीआरबी का डाटा आप देखें, तो उनके पूरे कार्यकाल में 55,000 से भी ज़्यादा मर्डर हुए हैं बिहार में लगभग 55,000 से भी ज़्यादा मर्डर हुए हैं। 25,000 के आसपास जो है महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। 4 लाख जो है यहाँ पे चोरी का केस है जब तक नीतीश जी का राज रहा। अभी जो चल रहा है उसमें पिछले 19-20 सालों में, और इतना 1 लाख जो है वहाँ पर किडनैपिंग का केस हुआ है नीतीश जी के समय में। तो किस तरीके का ये सुशासन है? पूरे जो है पुलिस महकमा को इतना पावर ब्यूरोक्रेसी को दे दिया है कि विधायिका जो है कहरा रही है। विधायिका कहरा रही है, मतलब सांसद और विधायक परेशान है। सांसद विधायक के साथ साथ मैं कह रहा हूँ कि जो वहाँ पे स्टार्ट कैसे हुआ, ये जो छोटे जो वर्कर होते
होते हैं पॉलिटिकल वर्कर, उनको थाना में जाने से रोका गया, अपनी बात को कहने से रोका गया। नीतीश कुमार जी ने शक के निगाह पे उनको दलाल के तरह उनको ट्रीट किया। किनको? वहाँ जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, जितने भी पार्टियां के पॉलिटिकल वर्कर हैं, सबको पहले जो है वहाँ मना किया गया। उसके बाद विधायकों को मना किया गया कि आप मंत्री के पास पैरवी नहीं कीजिए। मंत्रियों को मना किया करके कहा गया कि भाई आप जो है फ़ोन मत कीजिए। उसके बाद मामला अब आ गया नीतीश कुमार जी पे। तो जब मामला नीतीश कुमार जी पर आ गया, तब बार बार हर किसी का उपाव पकड़ते हैं। तो पूरा जो है संस्थाओं को जो है एकदम विखंडित कर दिया है, संस्थाओं को एकदम डीजनरेट कर दिया है माननीय नीतीश कुमार जी ने। माननीय नीतीश कुमार जी का जो लालू प्रसाद यादव जी का जो निवेश था, उस निवेश को नीतीश कुमार जी ने एकदम हिला कर रख दिया। नीतीश कुमार के समय में ब्यूरोक्रेट्स अपने मनमानी कर रहे हैं, ये पूरा बिहार जान रहा है। आज कोई विधायक फ़ोन कर दे, कोई मंत्री फ़ोन कर दे किसी थाना के SHO को, फ़ोन नहीं उठाता है। फ़ोन नहीं उठाता है। ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, ये क्राइम का डाटा इतना आ कहाँ से रहा है? संस्थाओं और जो है विधायिका के बीच में खाई पट गई है। माननीय नीतीश कुमार ने सबको पंगु बना दिया है, और अब बात उन पर आती है तो बार बार किसी इंजीनियर का पाँव पकड़ते हैं, तो किसी IAS का पाँव पकड़ने के लिए चले जाते हैं। तो इस तरीके का बिहार की व्यवस्था हो गई है। इतने जो है, मतलब विधायिका से ऊपर ब्यूरोक्रेट्स ब्यूरोक्रेट आ गए बिहार में। एकदम जो कानून बनाता है, सांसद विधायक से ऊपर के चीज हो गए, एकदम ऊपर हो गए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो लगाम ही नहीं है नीतीश कुमार जी के ऊपर। नीतीश कुमार जी जो लगाम करना चाहते हैं वो है ही नहीं, तो खाली समीक्षा करते हैं। समीक्षा बैठक से क्या होगा भाई? समीक्षा बैठक से यही तो हुआ कि 55,000 मर्डर हो गए। अब बात करते हैं, जब सामाजिक न्याय की राज है, बात कर देते हैं लालू प्रसाद यादव जी की बात, जंगल राज की बात। जो लोग कहते हैं उनको ये भी नहीं पता कि जंगल राज आया कहाँ से। अरे भाई, उस समय का जो केस चल रहा था सिविक बॉडी के ऊपर, विश्वास बोर्ड के ऊपर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर, जो जस्टिस धर्मपाल और BP सिंह थे, उस वक्त उन्होंने टिप्पणी की थी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर, सिविक बॉडी के ऊपर। आप ले आगे बिहार के ऊपर, लोगों ने हल्ला करना स्टार्ट हो गया लालू यादव के ऊपर। ये जो बचाल वर्ग, जो हमारे जगदा बाबू कहते हैं कि बचाल वर्ग ने ऐसा बात फैला दिया है कि उनको लालू प्रसाद यादव जी के नाम से हीन दृष्टि फैलाया है कुछ लोगों ने। आज उसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार जी जो है लाचार और बेबस मुख्यमंत्री हैं। ये कुशासन के प्रतीक अगर कोई है, कुशासन के बेमिसाल बादशाह अगर कोई है, उसका नाम माननीय नीतीश कुमार जी हैं। इनका मॉडल ऑफ गवर्नेंस, शासन का बादशाह या सुशासन का बादशाह? कुशासन का बेमिसाल बादशाह नीतीश कुमार जी हैं। आपका कहना है? मेरा कहना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी जितनी भी फ्लैगशिप प्रोग्राम है 12-13 डिपार्टमेंट मिलकर चलाती है। ये 70-80 के दशक में ऐसा काम होता था। वेस्टर्न कंट्रीज में भी देख लीजिए, या जहां डेवलप कंट्रीज है, इस तरीके का जो है ओवरलैपिंग ऑफ डिपार्टमेंट नहीं होता है। सिंगल डिपार्टमेंट अपना काम करता है तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हर जगह दिखने को मिलेगी। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी तो इनको जो है, मैंने आपको जैसा बोला कि पॉलिटिकल वर्कर को बर्बाद किया, विधायकी की इंटीग्रिटी को इन्होंने तहस नहस किया, मंत्रियों की जो इंटीग्रिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया। अब मामला आ गया मुख्यमंत्री के कुर्सी के ऊपर। बिहार में विधायक, मंत्री, सांसद के हाथ में कुछ नहीं है। ये स्टार्ट किया पॉलिटिकल वर्कर से, और आज पॉलिटिकल वर्कर से, कार्यकर्ताओं से, नीचे से पहले कार्यकर्ताओं को इन्होंने दलाल के संज्ञा में लाया, उसको नीचा दिखाया नीतीश कुमार जी ने। उसके बाद जो है विधायकों को नीचा दिखाया, उसके बाद मंत्रियों को नीचा दिखाया। अब क्या मंत्री है बिहार में, ये बताइए? जो है नीतीश कुमार जी। मामला अब नीतीश कुमार जी पर आ गया। जब नीतीश कुमार जी पर आ गया तो इंजीनियर का पाँव पकड़ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी का पाँव पकड़ रहे हैं। तो ये हाल बिहार का है। कितना भी ये समीक्षा बैठक कर लें, इस समीक्षा बैठक से निकलना कुछ नहीं है, क्योंकि इनका मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है ये मध्यकालीन व्यवस्था वाला मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, और जहाँ पर जो है विधायिका पीछे रहती थी और ब्यूरोक्रेट जो है लाठी या डंडा से सरकार चलाना चाहते थे। आज जो है विधायिका और अन्य संस्थाओं के बीच में खाई पाट दिया है नीतीश कुमार जी ने। जो निवेश माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया था, उस निवेश को भी इन्होंने हिला कर रख दिया है। आने वाला दिन में मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके का माननीय नीतीश कुमार जी का कार्यकलाप है, बिहार की जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू।